अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू HTML क्लास। अब तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं इनमें से सबसे अहम क्लास वो आज ही की है और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट टैग के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से अब पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि इस लेक्चर और इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी टैग्स हैं उनकी आपको बआसानी समझ आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट टैग से। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, जैसे किसी भी पैराग्राफ में आपको कुछ बहुत अहम नुकात लिखने होते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स हैं, तो उनको अगर आपने स्पेसिफ़िकली मेंशन करना हो तो उसके लिए आप लिस्ट टैग इस्तेमाल किया करेंगे। लिस्ट टैग बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, एक को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक को हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। स्क्रीन पे तीनों आपको नज़र आ रही हैं। हम तीनों को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। हमने सबसे पहले लिखा HTML, फिर उसके बाद हमने हेड सेक्शन लिखा, फिर टाइटल सेक्शन में हमने लिखा माय पेज। टाइटल सेक्शन को क्लोज़ कर दिया, हेड सेक्शन को क्लोज़ किया, उसके बाद हमने बॉडी सेक्शन को ऑन किया। अब यहाँ पे हमने एक टैग लिखना है UL। UL से मुराद है अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। UL लिखने के बाद हम उसके अंदर LI टैग को इस्तेमाल करते हैं। LI टैग का मतलब होता है लिस्ट आइटम टैग। हमने यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा है ASP.NET। दूसरे नंबर पे हमने लिखा PHP। और तीसरे नंबर पे हमने लिखा MVC। याद रहे ये तीनों लिस्ट आइटम्स हैं जो अनऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। अनऑर्डर्ड से यहाँ पे मुराद है कि हम इसमें कोई भी नंबर या कोई भी अल्फ़ाबेट इस लिस्ट को असाइन नहीं करते। जस्ट जो बुलेट्स हैं या जस्ट जो पॉइंट्स हैं उनको किसी एक मार्क के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज़ किया, उसके बाद बॉडी सेक्शन को क्लोज़ किया और HTML सेक्शन को क्लोज़ किया। अब हम इसको चला के इसको रन करके देखते हैं। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि जब ये प्रोग्राम चला तो उसके बाद हमारे पास डिस्क की फॉर्म में अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो बुलेट्स हैं वो हमें नज़र आए। फील्ड सर्कल इनको हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी टाइप को चेंज करें, स्क्वायर कर दें, तो उसके बाद आपको रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। आप उसे देखिएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो डिस्क थी वो स्क्वायर के साथ चेंज हो चुकी है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे सर्कल करें तो ये अनफिल्ड डिस्क हो जाएगी। या अनफिल्ड सर्कल्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट की तो UL की जगह पे हमें सिर्फ OL लिखना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़। हम यहाँ पे OL लिखने के बाद इसमें टाइप मेंशन करते हैं A। अब जब हमने टाइप मेंशन की, वहाँ लास्ट टाइम अनऑर्डर्ड के अंदर हमने स्क्वायर, डिस्क या सर्कल टाइप मेंशन करनी थी, जबकि यहाँ पे चूँकि ऑर्डर्ड लिस्ट है सो एक ऑर्डर और एक पैटर्न डिफाइन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आएगा,
लेकिन अगर आप यहाँ पे ए कैपिटल में, स्मॉल में, रोमन में कुछ लिख देते हैं, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। अब हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई एक स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट इक्वल्स 4। अब हमारे पास जो लिस्ट है वो डी से स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट से। डेफिनेशन लिस्ट में हम जो टैग यूज़ करेंगे वो होगा DL। DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट। अब उसके अंदर हमने दो टैग्स इस्तेमाल करने होते हैं, एक को हम कहते हैं DT टैग और एक को हम कहते हैं DD टैग। DT टैग बेसिकली डेफिनेशन टैग ही को रिप्रेजेंट करता है और DD टैग डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले करता है। सो हमने सबसे पहले लिखा DL। DL के अंदर हमने लिखा DT टेम्परेचर, DT को क्लोज कर दिया। DD टैग के अंदर हमने लिखा 35 डिग्री, DD टैग को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद DT टैग को दोबारा ओपन किया, यहाँ पे हमने लिखा वेदर, क्लोज कर दिया इस टैग को। फिर DD टैग के अंदर वार्म एंड सनी लिखने के बाद हमने DD टैग को क्लोज कर दिया, DL टैग को क्लोज कर दिया। जब प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे एक टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे जाके लिखी जाएगी। जी तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे अहम और सबसे यूनिक टैग की, जो कि है हाइपरलिंक टैग। ये जितने भी पहले टैग इस्तेमाल हो चुके हैं उन सब में सबसे अहम टैग समझा जाने वाला टैग है। हम इस टैग को इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली लिंक्स मुंसलिक करते हैं, इस मकसद के लिए कि हम लिंक्स को आपस में जोड़ें। हम एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पे अब बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको इसका जनरल सिंटैक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एंकर टैग में वेब पेज का रेफरेंस या URL देते हैं। ये रेफरेंस या URL एक ही वेबसाइट में से भी हो सकता है या एक से ज़्यादा वेबसाइट्स में से भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब जब आप URL या रेफरेंस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो URL या रेफरेंस आपने दिया होगा अपने वेब पेज के अंदर, आप ऑटोमेटिकली उस पेज पे पहुंच जाएंगे। पिछली जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी वो सारी हाइपर टेक्स्ट के ऊपर थी। अब मैं इन दोनों में आपको फ़र्क करके बताता हूँ कि हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट में क्या फ़र्क होता है। हाइपरलिंक बेसिकली एक ऐसा लिंक होता है जो दूसरे किसी वेब पेज के लिए या दूसरे किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हाइपर टेक्स्ट एक ही पेज के अंदर जनरली बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है। हाइपरलिंक की वजह से हम किसी भी वेब तक बआसानी अपनी रसाई हासिल कर सकते हैं।
लेकिन इस टैग को इस्तेमाल करने से पहले 3 बातें आपको जहन में रखनी है। नंबर 1, टैग फॉर हाइपरलिंक इज कॉल्ड एंकर टैग। नंबर 2, इट कंटेन्स अ लिंक टू अ टारगेट लोकेशन। नंबर 3, एनी टेक्स्ट और इमेज कैन बी सेट एज अ हाइपरलिंक। अब हम इन बातों को प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमने HTML टैग लिखा, फिर हमने हेड टैग लिखा, टाइटल में माय पेज, टाइटल को क्लोज किया और हेड सेक्शन को क्लोज किया। ये नॉर्मली हम इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करते रहे हैं। अब हमने बॉडी टैग को ओपन किया। अब यहाँ पे हमने लिखा एंकर टैग यानी A, उसके बाद HREF, हम इसको हाइपर रेफरेंस या हाइपरलिंक रेफरेंस भी कहते हैं। हाइपरलिंक रेफरेंस से मुराद होता है कि हम यहाँ पे एक URL टाइप करें जिस तक हम सिस्टम को पहुँचाना चाहते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा https://www.youtube.com/ उसके बाद हमने लिखा CS Classroom। अब एंकर टैग के अंदर हम चाहें तो, जैसे मैंने पहले कहा था, टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे कोई इमेज दे सकते हैं, या अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो वो URL एज इट इज़ शो हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर टू ओपन। उसके बाद हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने बॉडी को क्लोज किया, आखिर पे HTML को क्लोज कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखेंगे कि जब मैं क्लिक हेयर टू ओपन पे क्लिक करूंगा तो जो YouTube का पेज मैंने लिंक में दिया हुआ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं इमेज सोर्स के साथ, तो उसके लिए आपको लिखना है इमेज SRC और वहाँ पे आपने इमेज का पाथ डिफाइन करना है। याद रहे इमेज और वेब पेज दोनों एक ही जगह पे मौजूद हों। अब आपने उसका पाथ दिया, उसके बाद आपने उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर दिया। अब आप जब इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप रेलिवेंट पेज पे पहुंच जाएंगे जिसका लिंक ऊपर आपने प्रोवाइड किया। अब उसके बाद अगर आप चाहें एक ही वेब पेज के अंदर अगर आप अपर और लोअर पोर्शंस के अंदर मूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर तरीका जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपने यहाँ बुकमार्क लिखना है। बुकमार्क से मुराद यहाँ पे ये है कि हम एक स्पेसिफिक एरिया को चूज़ करते हैं जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। सो वहाँ पे आपने एंकर टैग को लिखना है कुछ इस तरह, एंकर टैग नेम इक्वल्स हैश के साथ आपने कोई भी यहाँ पे वर्ड डिफाइन कर देना है। लाइक मैं लिख देता हूँ बुकमार्क 1। उसके बाद आपने जनरल कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया, मैंने लिख दिया बुकमार्क 1। आप कोई भी इसकी जगह रख सकते हैं। एंकर टैग को क्लोज कर दें। ऊपर जो आपने HREF लिखा हुआ था वहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है, URL नहीं देना, यहाँ पे आपने लिखना है हैश और बुकमार्क। जो आपने नीचे एंकर टैग में रेफरेंस दिया होगा वो ऊपर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। अब आप देखें इसको रन करके, सो सिंपली जब हम इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसी वेब पेज के ऊपर
जहाँ पे बुक मार्क हमने एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ था वहाँ पे हम बआसानी पहुँच चुके हैं। उम्मीद है आपने आज जिन टैग्स को सीखा है आप इस पे बेहतर तौर पे काम करके अपना एक बेहतरीन वेब पेज बना लेंगे। अपना वेब पेज बनाकर मुझे ईमेल के ज़रिए ज़रूर भेजिएगा ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप इस कोर्स से ना सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी आगाह और मुस्तफ़ीद करेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।